प्यारे दोस्तों, जीएस साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। ठीक। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गलनन कहते हैं। ठीक। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापीय प्रक्रम। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो गैस एवं द्रव होता है। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यास किस प्रकार का कोलाइड है? तो द्रव में द्रव का। इधर आइए। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो बॉयल का नियम। समान ताप दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? एवोगैड्रो का नियम। आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित है? तापमान पर आधारित है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? ठीक। क्या परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो चार्ल्स का नियम। गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या प्रदर्शित करता है? एक मूल गैस को प्रदर्शित करता है। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। आगे देखिए। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। ठीक। द्रवों में गैस में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से ठोस में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं जी? किसको? जमना कहते हैं। ठीक। गैस में द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठोस में गैस में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस से ठोस में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वापातन, उत्क्रमण कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं किसके द्वारा तय होती हैं? दाब और तापमान पर। ठोस का तापमान बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है और कण अधिक तेजी से कंपन करने लग जाता है? किसी कारण वह बढ़ जाती है। किसके द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल प्रभावहीन कर देता है और गण स्वतंत्र होकर गति करने लगता है? उसे ऊष्मा कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर की अवस्था में रखा जाता है। संपीड़ित द्रव अवस्था की बात करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। आगे देखिए। 24वां क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। वायुमंडलीय दाब 1 atm पर हो तो कौन सा द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती। बोस आयस्टीन घनीभूत संघनन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। किस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होता है? तो प्लाज्मा से। 29वां क्वेश्चन आगे देखते हैं कि नियोन बल्ब में नियोन गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या पारे का वाष्प होता है जो विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर आयनीकृत हो जाता है। आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला क्या तैयार होता है? उसको प्लाज्मा कहते हैं। आइए। किसके कारण है सूर्य और तारों में चमक होती है? तो प्लाज्मा के कारण। सन 1920 में किस भारतीय वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी? सत्येंद्र नाथ बोस की बात करते हैं। 32वां की बात करते हैं। किस गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के बीच क्रमानुपाती होता क्या कहलाता है? ग्राम गैसीय विसरण का नियम की बात करते हैं। आगे देखिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
आगे देखिए 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस नियतांक आर सभी गैसों के लिए समान होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, तो सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। आगे देखिए, चार्ल्स के नियम आधारित होते हैं स्थिर दाब व गैसों पर। ठीक। 35वां क्वेश्चन देखिए, ताप एवं दाब किस समान अवस्थाओं में भिन्न गैसों के समान आयतन में किसी भी संख्या पर समान होते उसको अणुकी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो फैराडे का नियम। किसी गैस को दबाने व संपीड़ित करने पर दाब तथा तापमान दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की शाब्दिक मात्रा हेतु पाया जाता है, तो प्लाज्मा। प्रदीप्ति की नली में शाब्दिक समानता प्रयोग में होने वाली वस्तु क्या होता है, पारा वाष्प तथा नियॉन होता है। रोटर तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैस के नियम के व्यवहार रूप को दर्शाता है, चार्ल्स का नियम। जल का वाष्पीकरण होता है सम स्तर तापमान पर। अगर कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में किसके कारण ठंडा हो रहता है, तो वाष्पन के कारण। गर्मी सीधे निम्न में से किस में संदर्भित नहीं होता है, थर्मल ऊर्जा का तापमान में। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, वाष्पीकरण की बात करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं 45वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या कर रहा है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवर्तित होती है अधिकतम। दाब वह आयतन गुणनफल है पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को कहते हैं एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। आगे देखिए 47वां क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण नियम को जानते हैं, प्रथम नियम। 48वां क्वेश्चन, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलता है क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। 49वां क्वेश्चन देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब पर। 50वां क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 51वां क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, गलनांक घटता है। 52वां क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है तथा दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होता, तो बढ़ता है। ठोस और द्रव। चलिए कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन से देखेंगे अगला वीडियो में। पूरा रेलवे का क्वेश्चन है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।